जो होगा देखा जाएगा। यह कहानी किसी सरोवर में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य नाम के तीन मछलियों की है। एक दिन की बात है, उस तालाब की ओर से कुछ मछुआरे निकले और उसमें देखकर कहने लगे, अरे यह सरोवर तो मछलियों से भरा पड़ा है। आज तक इस पर हमारी दृष्टि गई ही नहीं। चलो आज का काम तो बन गया है और अब समय भी नहीं रहा है। कल प्रातः काल यहाँ आकर मछली पकड़ेंगे। वे तो इतना कहकर चलते बने, किंतु अनागत विधाता ने विचार किया तो उसके होश ही उड़ गए। फिर अनागत विधाता ने कहा कि अशक्तैर् बलिनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् संसृतव्योऽथवा दुर्गो नान्या तेषां गतिर्भवेत्। बलवान शत्रु के द्वारा आक्रमण किए जाने पर निर्बल व्यक्तियों को भाग जाना चाहिए या किसी दुर्ग का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा उपाय नहीं है। फिर ऐसा सोचकर उसने सभी मछलियों को बुलाकर कहा कि अरे, मछुआरों ने जो कहा वह आप लोगों ने सुना, इसलिए रात्रि में ही हमें किसी निकट के सरोवर में चले जाना चाहिए और अपनी प्राण बचा लेने चाहिए। यह सुनकर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि इनका कहना तो ठीक है, पर मेरा भी यही मत है कि हमें अन्यत्र शरण लेनी चाहिए। यह सुनकर यद भविष्य को हंसी आ गई। उसने कहा, मित्रों, आप लोगों का निर्णय कुछ उचित नहीं है। उनकी बात से भयभीत होकर अपने पिता और पितामहों के इस सरोवर को छोड़कर चल देना उचित नहीं लगता। यदि आयु की क्षीणता के कारण विनाश होना ही है तो यह अन्यत्र जाकर भी होगा ही। मृत्यु को कौन टाल सकता है। फिर कहा कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि बने विसर्जितः कृत प्रयत्नोपि गृहे विनश्यति। अर्थात आरक्षित व्यक्ति भी भाग्य के द्वारा रक्षित हो जाता है, परंतु यत्न पूर्वक सुरक्षित व्यक्ति भी भाग्य के द्वारा नष्ट हो जाता है। जैसे वन में छोड़ा हुआ अनाथ व्यक्ति भी जीवित बच जाता है, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी घर में सुरक्षित व्यक्ति भी मारा जाता है। इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, आप दोनों को जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। इसके बाद उसके निश्चय को जानकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति तो अपने परिजनों के साथ वहाँ से निकल गए। तब दूसरे दिन प्रातः काल में मछुआरों ने उस जलाशय में जाल डाल दिया और यद भविष्य सहित उस जलाशय को मछलियों से विहीन कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेतो सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति। अर्थात अनागत विधाता जो भविष्य को सोचकर काम करने वाला था और प्रत्युत्पन्नमति जो संकट आने पर उसके हल में समर्थ था, ऐसे दोनों प्रकार के मनुष्य सुख से वृद्धि प्राप्त करते हैं और यद भविष्य जो भाग्यवादी था वो नष्ट हो जाता है।
इसीलिए कहा भी गया है कि संकट के समय मनुष्य को अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, भाग्य के बल पर नहीं बैठना चाहिए।